6800 लोगों में से। देखिएगा, लाइक शेयर कर दो। एनीवन कैन बिकम एंग्री, यानी कोई भी क्रोधित हो सकता है, गुस्सा कोई भी कर सकता है, नाराज हो सकता है कोई भी। दैट इज इजी, ये एक आसान बात है, गुस्सा करने में क्या जाता है ना। बट टू बी एंग्री विद द राइट पर्सन, लेकिन गुस्सा करना, नाराज होना सही व्यक्ति के साथ, हर किसी पे तो नाराज नहीं होते आप, ठीक है। टू द राइट डिग्री, यानी सही मात्रा में नाराज होना। एट द राइट टाइम, सही समय पे नाराज होना। फॉर द राइट पर्पज, सही रीजन के लिए, सही पर्पज के लिए, सही उद्देश्य के लिए नाराज होना। एंड इन द राइट वे, ऐसा नहीं है नाराज हुए तो सर ही फोड़ दिया सामने वाले का, है ना। दैट इज नॉट ईजी, ये ईजी नहीं है। दिस इज रिलेटेड टू वॉट, यानी कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यानी आसान है क्या नाराज होना, लेकिन इतनी सारी चीजें जब याद रखनी पड़ेंगी तो आप कहोगे यार नाराज होते ही नहीं है। आप सही उद्देश्य भी देखें, सही टाइम भी देखें, सही तरीका भी देखें, सही पर्पस भी देखें, कि इतनी ध्यान में चीजें अगर रखनी पड़े तो फिर नाराज होने का मजा खत्म हो जाएगा। नाराज होने में तो 1 मिनट में मजे आते हैं। खैर, ये तो हुई मजाक की बात। तो ये इमोशनल डेवलपमेंट से संबंधित है। आप लोग कितने % लोग, 65% लोग सही उत्तर दे रहे हैं। इमोशनल डेवलपमेंट से संबंधित है, क्योंकि एंगर क्या है, एक तरह का इमोशन है, ठीक है। तो संवेगात्मक विकास से संबंधित है, क्योंकि एंगर एक इमोशन है जिसको जाहिर करने में आपको कंट्रोल रखने की जरूरत है ना, कि कहां, किसके लिए, कितनी मात्रा में, किस पर्पस के साथ आपको नाराज होना है। ये कहा किसने, ये अरस्तु ने कही है बात। अरस्तु एक बहुत ही बड़े दर्शन शास्त्री हम कहेंगे, यानी फिलोसोफर, एरिस्टोटल, अरस्तु, उनका ये कथन है, ठीक है। वो कहते हैं कि भैया इमोशनल डेवलपमेंट से हमने इसको बाद में जोड़ दिया, ठीक है। तो ये सामाजिक विकास से संबंधित नहीं है, संज्ञान नहीं है, फिजिकल नहीं है। एंग्री होना एक इमोशन है, किस मात्रा में यूज करना है। इमोशनल डेवलपमेंट में क्या आता है कि आप अपने इमोशंस को कैसे यूज करेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, कैसे रेगुलेट करेंगे, है ना। आपका अपने इमोशंस पे कंट्रोल है, आपके इमोशंस का आप पे कंट्रोल है, ये इमोशनल डेवलपमेंट है। वैसे ये इमोशनल इंटेलिजेंस है। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है कि आप इंटेलिजेंट हैं इमोशंस को यूज करने में, वो इमोशनल डेवलपमेंट के तहत आएगा। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। भाई विकास के 4 प्रकार हैं अगर हम बात करें मेजरली। फिजिकल यानी शारीरिक, शरीर का विकास। कॉग्निटिव यानी दिमाग का विकास, संज्ञानात्मक, जिसको हम कह रहे हैं कॉग्निटिव को। फिर आता है सोशल डेवलपमेंट, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अरस्तु ही कहते हैं ऐसा, मैन इज अ सोशल बीइंग। तो समाज में रहना, 4 लोगों में रह पाना, ये सीखना भी सोशलाइजेशन, सोशल डेवलपमेंट। और फिर आता है इमोशनल डेवलपमेंट, क्योंकि लोग हैं तो उनमें इमोशंस भी हैं, तो उनका भी डेवलपमेंट होगा। तो ये 4 मुख्य प्रकार हैं, जिसमें से हमने इमोशनल डेवलपमेंट की अभी बात की थी कि किस पे कितना नाराज होना है, वो इमोशनल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। अगर पूछता कि आपकी हाइट का बढ़ना, आपके शरीर का बढ़ना, तो वो फिजिकल डेवलपमेंट हो जाता। आपके दिमाग से संबंधित होता तो कॉग्निटिव हो जाता। समाज में, ग्रुप में रहने से संबंधित होता तो सोशल हो जाता। हालांकि ये चारों आपस में जुड़े हुए होते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। पोल में आप लोग जवाब दे रहे हैं, बी ऑप्शन कह रहे हैं 53% लोग। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन लर्निंग असेसमेंट इज इसेंशियल फॉर, यानी आकलन की जरूरत क्या है। जब हम सीख रहे होते हैं अधिगम में, आकलन किस लिए आवश्यक है। अभी जब आप पोल में जवाब दे रहे हैं, पोल में आंसर कर रहे हैं, ये एक तरह का आकलन है ना। असेसमेंट एज लर्निंग है एक तरह से, कि आप सेल्फ भी देख पा रहे हैं और साथ साथ चीजें चल रही हैं, ठीक है। फॉर लर्निंग भी आप इसको कह सकते हो, क्योंकि टीचर भी इन्वॉल्व है, हालांकि डायरेक्टली नहीं है, ठीक है ना जया। तो अगर हम बात करें बी ऑप्शन की, तो असेसमेंट क्यों जरूरी है, आकलन क्यों जरूरी है। स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए ये मुख्य उद्देश्य नहीं होता कि आपको आकलन, स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए कि आपको दाखिल कर लें स्कूल में या किसी जॉब में या नहीं। फोस्टरिंग ऑफ द पर्पस ऑफ सेग्रीगेशन एंड रैंकिंग, बच्चों को अलग थलग करना और उनको रैंक में बांटना, तुम फर्स्ट हो तुम सेकंड हो, ये उद्देश्य नहीं होता, इसलिए असेसमेंट नहीं होता। ग्रेड्स एंड मार्क्स, हालांकि हमारे देश में ऐसा ही होता है बहुत बार, ग्रेड्स एंड मार्क्स किसके कितने आए, ये भी उद्देश्य नहीं है। मुख्य उद्देश्य है बच्चे का मोटिवेट होना, है ना, कि वो प्रेरित हो, कि उसको पता लगे कि वो कहां पर है, कितने पानी में है। जब आप पोल में जवाब देते हैं और आपका आंसर गलत होता है या सही होता है, तो आपको मोटिवेशन मिलती है कि यार अगली बार ना इसको ठीक करना है, अगली बार इस चीज को ठीक करने की जरूरत है। यानी आपको मोटिवेशन मिलेगी। अगर आप अच्छा कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, तब भी आपको मोटिवेट होना है कि आपको इंप्रूव कैसे करना है, ठीक। तो असेसमेंट का यूज मोटिवेशन के लिए होना चाहिए, आप पे लेबल लगाने के लिए नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, फिटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीम्स इज नोन एज, यानी नई इंफॉर्मेशन को, नई सूचना को आपकी जो प्रचलित योजनाएं हैं या जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं, यानी जो आपकी प्रीवियस नॉलेज है, जो भी आप जानते हैं, जो भी स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है आपके ब्रेन में, जितनी भी चीजें भरी हुई हैं, ये है स्टोर्ड इंफॉर्मेशन, जिसको स्कीमा कहते हैं, स्टोर्ड इन्फो, ठीक है, इन शॉर्ट लिख लेते हैं इन्फो। यानी ये स्कीमा है कि आपके दिमाग में जो भी चीजें पहले से
भरी हुई है आपकी प्रीवियस नॉलेज यानी पूर्व ज्ञान, या आपके जैसे एक हार्ड डिस्क में, एक सॉफ्टवेयर में, एक फोन में आप जैसे चीजें भर के रखते हैं। जैसे आपके फोन में एक स्कीमा होगा कि आप फलाने फलाने का नंबर ढूंढेंगे, दिल विल लगा रखा होगा 4-5 लोगों ने, तो वो निकल आएगा। क्यों? क्योंकि वो फोन के स्कीमा में, मेमोरी में सेट है, उसके समझ में सेट है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे स्टोर्ड इन्फो यानी स्कीमा, इसमें कुछ ऐड करना, फिटिंग न्यू इंफॉर्मेशन यानी नई चीज आपने ऐड कर दी, एक नया नंबर ऐड कर दिया। ठीक है, ये पुराना डिलीट कर दिया। इसको क्या कहेंगे? 61% लोग कह रहे हैं बी। चलो अच्छा है। इक्विलिब्रेशन तो संतुलन होता है कि जो हमारे दिमाग में है और जो बाहर की दुनिया में है। मान लीजिए मुझे पता है ये पेन है और मेरे दिमाग में भी ये पेन है और बाहर भी ये पेन ही है, किसी ने ये नहीं कहा ये हवाई जहाज है, तो मतलब मैं बैलेंस में हूं, तो इसको इक्विलिब्रेशन कहते हैं। ठीक, एसिमुलेशन है ऐड करना, बिल्कुल सही बात है कि आपने अपने स्कीमा में ऐड कर लिया नई इंफॉर्मेशन को, इसको एसिमुलेशन यानी आत्मसातीकरण कहेंगे। ऑर्गेनाइजेशन होता है इन सारी जितनी भी चीजें हैं उनको ऑर्गेनाइज्ड रखना ब्रेन में, वो यहाँ पे नहीं है, ऐड करने की बात हुई है। एकोमोडेशन है, अगर मॉडिफिकेशन लिखा होता, मॉडिफाई यानी चेंज करना लिखा होता तो आंसर समायोजन हो जाता। ठीक है, एक और चीज हम यहाँ ध्यान रखेंगे, एकोमोडेशन और एसिमुलेशन यानी आत्मसातीकरण और समायोजन मिलकर के किसके अंदर आते हैं? अडेप्टेशन यानी अनुकूलन की प्रक्रिया के अंदर आते हैं। ठीक है, अडेप्ट करते हैं जब आप एनवायरमेंट में, तो या तो आप ऐड करते हैं या फिर आप चेंज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। तो अनुकूलन में आते हैं ये दोनों, आत्मसात करना यानी एसिमुलेट करना, चीजों को ऐड करना, और चेंज करना या मॉडिफाई करना या मैनिपुलेट करना, ये दोनों ही। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। पियाजे की थ्योरी में ये बातें बहुत अच्छे से बताई हुई हैं, एक बार आप देख सकते हैं, सर्च कर लीजिएगा पियाजे थ्योरी बाय हिमांशु सिंह, या प्ले लिस्ट में चले जाइएगा। आई थिंक पियाजे, वाइगोस्की और कोहलबर्ग पे एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, प्रॉपर डिस्कशन है 1-1.5 घंटे का। आई थिंक कुछ 5 मिलियन के आसपास लोग देख चुके हैं, या 4 आई थिंक, देख लीजिएगा। जवाब दीजिए। शालिनी क्या पूछ रही हैं आप? इस बार बी एड हो गया है मेरा, एम एड कर लें कैसा रहेगा? और मैंने बीएससी किया है तो मैं एमएससी करने, समझ नहीं आ रहा है। देखो, अगर पीजीटी में इंटरेस्टेड हो तो एमएससी करो, और आपको लगता है कि आपको एमएड, मेरे ख्याल में अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स के बारे में ज्यादा सोच रहे हो तो आपको एमएससी कर लेना चाहिए। और अदरवाइज आप सोच रहे हो किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाने का जहाँ पे टीचिंग ट्रेनिंग कोर्सेज हैं ऑल, या एजुकेशन में आपको कुछ और करना है, तो आप एमएड का सोच सकते हो। अदरवाइज अगर गवर्नमेंट एग्जाम को फोकस करना है तो आप मास्टर्स करिए, एमएससी यानी कि देखिएगा आप डायरेक्टली भी पीजीटी के लिए कर पाएंगे अप्लाई उसमें, अगर 60% से ज्यादा परसेंटेज होगी। खैर, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। देखिएगा, वी ऑल डिफर इन टर्म्स ऑफ आवर इंटेलिजेंस, यानी हम सभी भिन्न हैं अपनी बुद्धि में, सबकी बुद्धि समान नहीं होती, किसी की कम किसी की ज्यादा, थोड़ी बहुत अंतर होता है। मोटिवेशन, सभी सेम तरह से मोटिवेटेड नहीं होते, है ना। एक व्यक्ति 19 साल में मेहनत कर रहा होगा अपने करियर को लेकर के, दूसरा व्यक्ति कहीं और मेहनत कर रहा होगा, तीसरा सो रहा होगा। ठीक है, मोटिवेशन सबकी अलग है। इंटरेस्ट यानी रुचि, ऐसा नहीं है कि जो सोने वाला व्यक्ति है वो कुछ नहीं कर सकता, बात यह आप मोटिवेटेड हैं, इंटरेस्टेड हैं किसी चीज में या नहीं, रुचि आपकी है कि नहीं है। दिस प्रिंसिपल रेफर्स टू, ये जो सिद्धांत है, कौन सा सिद्धांत है? कि हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। जैसे हम दिखते हैं, जैसे हम सोचते हैं, जैसी हमारी बुद्धि है, जैसी हमारी मोटिवेशन है, इन सभी में हम डिफरेंट हो सकते हैं, विच इज नॉर्मल, है ना। अर्चना को ब्लॉक कर दीजिए, करा देंगे अभी, ऐसा क्या कह दिया अर्चना ने। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस का एक चैप्टर भी है आपके यहाँ, और वैसे भी ये चैप्टर है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का लगभग हर एक कोर्स में। तो व्यक्तिगत विभिन्नता यानी इंडिविजुअल्स डिफर करते हैं, एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कोई भी दो लोग दुनिया में बिल्कुल एक जैसे नहीं हो सकते, चाहे वो जुड़वा ही क्यों ना हो। उनकी शक्लें सेम दिख सकती हैं बट पूरी तरह से सेम नहीं होते। उनके इंटरेस्ट, उनके एप्टीट्यूड, उनके एटीट्यूड, उनका बिलीफ सिस्टम सब डिफरेंट होता है, मोटिवेशन का लेवल डिफरेंट होता है। ठीक है ना। लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी का सही आंसर क्या होगा बताओ ना, कितनी बार पूछा। नेहा, आर्बिट्रेरी होती है लैंग्वेज, फैक्ट है। इसमें सही आंसर क्या है? ये तो आपने खुद ही स्टेटमेंट सही दिया है। ठीक है, तो ये एनवायरमेंट या ये सब नहीं है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। और इंडिविजुअल डिफरेंसेस का जो रीजन होता है वो आपकी हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट यानी आनुवांशिकता और वातावरण, यानी हमारे जेनेटिक्स भी अलग है और एनवायरमेंट का भी हमारे साथ प्रभाव पड़ता है, दोनों में